सबको नमस्कार। आज रीजनिंग में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने कौन सा अक्षर होगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आए हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उस सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका क्या है वो हम बताने आपको जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि दाएं बाएं क्या होता है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखी गई हो तो आज हम उसके बारे में सिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये आपका, अगर आप इधर मुँह कर खड़े होते हैं तो ये दाहिना हाथ होगा और ये बायां हाथ इधर वाला। तो इधर वाला दाहिना हाथ है तो इधर हम लोग दाएं से कह देंगे। वैसे भी आप देखिए, अगर इस प्रकार से ऐसे अगर आप उंगली ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, तो देखिए ये क्या लिखा गया है, डी टाइप का दिख रहा है, जैसे लग रहा है ये डी लिखा गया है और ये लिखा गया है बी। ध्यान दीजिए, देखिए लग रहा ना, ठीक। इसका मतलब डी मीन्स हो गया दाएं और ये बी मीन्स हो गया बाएं, यानी इधर वाला जो छोर है, इधर दाहिना छोर और इधर वाला छोर बायां छोर कहा जाएगा। चलिए, लेकिन अगर किसी अक्षर के, जैसे मान लीजिए ये अक्षर यम है, बड़ा सा लिख दिया हमने, तो मान लीजिए अक्षर यम है, तो अगर आप इधर मुँह करके खड़े होते हैं तो आपका दाहिना हाथ इधर हो जाएगा और बायां हाथ इधर हो जाएगा। यानी किसी निश्चित अक्षर के अगर आपको दाहिने जाना है तो इधर चलना होगा। और ध्यान रखिए ये 13 है न, ये 14 यानी प्लस करना होगा, यानी दाहिने के लिए प्लस, इधर ये 12 है और ये 11 है, इधर माइनस करना होगा, यानी बाएं के लिए हमें माइनस करना होगा। तो किसी निश्चित अक्षर के अगर दाहिने चलना है तो आपको इधर चलना होगा, और उसको प्लस का प्रयोग करके भी अंक में अगर आप जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से किसी अक्षर के बाएं चलना है तो घटा करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दाहिने के लिए प्लस और बाएं के लिए माइनस। चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अंकन लगभग आपको याद होगा, प्रारंभ से पहला अक्षर होता है ए, दूसरा अक्षर होता है बी, इस तरीके से 26वां अक्षर होता है जेड। वो कोडिंग डिकोडिंग में याद कराया गया था। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है प्रारंभ से, लेकिन ध्यान रखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला जब सीधे क्रम में हो तो प्रारंभ से 5वां अक्षर क्या होगा, 5वां अक्षर। तो ये अंक जो लिखा गया वही अंक ही लिख दीजिए 5, और 5वें नंबर पे होता है ई। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है जहां प्रारंभ से लिखा है वही मैंने लिख दिया बाएं से, क्योंकि बाएं से ही अंकन आपको याद है। तो बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, तो वही 7 लिख दिया, और 7 मतलब होता है आपका जी। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन शुरू होता है। अब काम की बात शुरू होती है। ध्यान रखिए, अभी हम सिर्फ बाएं से बात सिखाएंगे, उसके बाद हम दाहिने सिखाएंगे। अब हम प्रारंभ से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कह दें। अब बताइए, तो 5वें अक्षर के, ध्यान दीजिए ये प्रारंभ से है तो ये 5 लिख दीजिए पूरा वास्तव में, और इस दाहिने का मतलब होता है प्लस, तो प्लस लिख दिया, 7वां माने 7, 7 5 12 होगा, 12 का मतलब एल हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन और बन सकता है। चौथा क्वेश्चन है बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर या 7वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से को प्रारंभ से कहते हैं, इसलिए 10 वैसे रहेगा, ये 10 यहां पर रहेगा वैसे ही, प्लस, क्योंकि दाहिने के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, अगर वाक्य के प्रारंभ में बाएं दाएं आता है तो उसका मतलब प्रारंभ और अंत होता है, और अगर वाक्य के बीच में दाहिने बाएं आ गया तो उसका मतलब प्लस और माइनस होता है। तो +7 हो जाएगा और 17 हो जाएगा, इसको आप लोग कहते हैं क्यू। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए 5वां 7वां 6वां क्वेश्चन है ये।
बाएं से किसी अंग्रेजी वर्णमाला जो सीधे क्रम में हो, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। अब देखिए ध्यान से, अब इस बाएं का मतलब प्रारंभ से है, लेकिन इस बाएं का मतलब माइनस है, ध्यान रखिएगा। तो अब इस बाएं का प्रारंभ से, तो प्रारंभ से हमको अक्षरों के अंक याद है, तो 17 वैसे लिखेंगे डायरेक्टली। इस बाएं माने माइनस, 7वां माने 7, यानी 10 हो जाएगा। 10 का मतलब हो जाएगा जी, ये शॉर्टकट में आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अब 7वां क्वेश्चन, कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाएं ओर, उस अक्षर के बाएं ओर 8वां है, जो बाएं से 15वां है। अब देखिए, अब सवाल उल्टा लिख दिया है, यानी जो बाएं से 15वां है उस अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, सवाल ये है। तो बाएं माने प्रारंभ से 15 लिखेंगे, प्लस अब इस बाएं का मतलब माइनस है, तो यहां माइनस लिखेंगे। यानी बाएं से जो 15वां अक्षर है उसके बाएं और 8वां क्या होगा, तो 7, और 7 का मतलब होता है जी। इस प्रकार से भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब दाहिने से लिखी हो, सारी बातें दाहिने से लिखी हो, तब क्या करेंगे। अच्छा, तो ध्यान रखिएगा कि बाएं के लिए हमें माइनस करना है और दाहिने के लिए प्लस करना है। दाएं के लिए प्लस करना, ये हमने शॉर्टकट में लिख दिया ऊपर। चलिए, अब पहला क्वेश्चन आ गया, दाएं से, या दाएं ना लिखिए, पहले अंत से लिख दीजिए। अंत से कहिए चाहे दाहिने से कहिए, बात कहिए। अंत से भी लिख सकते हैं और दाहिने से भी लिख सकते हैं, या नीचे से भी लिख सकते हैं। इसे प्रारंभ से लिख सकते हैं, बाएं से लिख सकते हैं, या ऊपर से लिख सकते हैं। तो अंत से, ध्यान रखिए, अब अंत से है, तो जब अंत से को कैसे प्रारंभ से बनाएंगे, तो अंत से या बाएं से को प्रारंभ से बनाने के लिए फार्मूला है, अंत से या बाएं से। और अगर हमको प्रारंभ से बनाना है, प्रारंभ से या बाएं से बनाना है, तो 27 में से माइनस अंत से या बाएं दाहिने से, ठीक है ना। प्रारंभ से अगर बनाना है तो 27 में से अंत से वाला अंक घटा देंगे। जैसे अब देखिए, काम मन में करना होगा। जैसे हमने कह दिया आपसे कि अंत से 8वां अक्षर, अब मन में हमें प्रारंभ से बनाना होगा, तो मन में ही 27 में से 8 घटाइए, 27 में से 8 घटा दीजिए, तो जो आता है यानी 19 आ जाएगा। 19 का मतलब हो जाएगा यस। अच्छा, इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी बनता है। अगर कह दिया दाएं से 8वां या 10वां कह दिया अक्षर क्या होगा, तो बात वही है दाहिने से, यानी मन में आपको 27 में से 10 घटाना है और हो जाएगा 17, माने हो जाएगा क्यू। लेकिन सवाल कैसे आते हैं, लिखा रहेगा दाएं से 10वें के दाएं 5वां अक्षर, 5वां अक्षर, दाएं से 10वें के दाएं 5वां अक्षर। तो ध्यान रखिए कि दाहिने से माने होता है अंत से, दाहिने से माने होता अंत से। इसको प्रारंभ से कैसे बनाएंगे, मन में घटा लीजिए, 27 में से 10 घटाइए, 7 लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखिए 17 लिखेंगे। अब हम ये प्रारंभ से अब बन गया, ये यानी जो दाहिने से था अब वो बाएं से बन गया, और बाएं से चौथा बन गया, 17वां बन गया, 27 में से घटाया गया है। अब इसके दाहिने माने प्लस, 5वां माने 5, तो क्या हो जाएगा, 17 5 22, और 22 का मतलब आप वी कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कह दिया दाएं यानी अंत से 5वें अक्षर के
बाएं 10वां, ऐसे कह दिया। अब ये देखिए अंत से 5वां जरूर, लेकिन प्रारंभ से चौथा है, 22वां है। ये मन में आप 27 में से 5 घटा देंगे। अब बाएं के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे, 10 हो जाएगा 12 और 12 का मतलब हो जाएगा यल। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं।